हेलो टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे आपका, जिसमें इससे पूर्व हमने पढ़ा था सूत्र निखिलम गुणा। आज हम पढ़ेंगे सूत्र निखिलम का भाग किस प्रकार से आता है। यह आपकी कंपटीशन में या फिर आपकी क्लास 10th का 9th का 8th का ऐसे सवालों में आपको जब वैदिक गणित का नियम से आपको सूत्र निखिलम भाग करने का बोले तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। पहली संख्या आपको दे रखी है 2112, उसमें आपको भाग देना है 97 यानी कि 97 का भाग देना है। 2112 में भाग आपको देना है 97 का। तो देखिए सबसे पहले जब भी सूत्र निखिलम दिया जाता है तो आपको याद ये रखना होता है कि उसमें आपको क्या आवश्यकता पड़ती है, बेस की, जिसको बोलते हैं आधार। तो आप ये इसमें आधार लेंगे। आधार आपका कितना है, क्योंकि संख्या आपको 97 का भाग देना है तो आधार ये आपका 100 के नजदीक की संख्या है तो आप लोगे 97। फिर आप निकालोगे इसमें से विचलन। तो विचलन निकालने का तरीका आपका क्या है, जो संख्या दी हुई है आधार में से संख्या को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो हम इसको लिखेंगे 03, यानी कि 97 है तो 97 को आप लिखोगे 3। 97 और 300 होते हैं तो आप 03 लिखें, क्योंकि दो अंक की संख्या है तो आपका कोई भी परिवर्तन ना हो। अब इसको हम 3 भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। इसका होता है पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, जिसको बोलते हैं 3 समूह के रूप में विभाजित करना। पहले भाग में हमें जिस संख्या का भाग देना है वो और विचलन को लिखा जाता है। तो हमें भाग देना था यहाँ 97 का, तो 97 और विचलन हमें प्राप्त हुआ 03। ये दोनों आपके समूह फर्स्ट के अंदर आपको रखना है। सेकंड और थर्ड में आपकी आती है संख्या, जो किस दी हुई आपको 2112। अब आपको ये याद रखना है कि जितने आधार में 0 होते हैं उतनी आपकी संख्या यानी कि थर्ड समूह में रहती है, और जो शेष रहता है वो आपका सेकंड समूह में आता है। तो आधार में 0 100 है तो अंतिम संख्या 2 आपकी थर्ड में आएगी, ये आ गई 12, और 100 शेष बची है 21, तो वो आ जाएगी आपकी सेकंड में। याद ये रखना कि आपका जो भी पद है उन पदों को आपको किस प्रकार से रखना है, ये ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी कि आधार में आपके 0, यहाँ आपका 100 है तो 100 में 0 आपके 2 होते हैं, इकाई और दहाई। तो यहाँ से इकाई और दहाई संख्या को आपको समूह थर्ड में लेना है। पहला समूह, दूसरा और तृतीय, 3 समूह में बांटा गया है इसको। तो यहाँ आगे 12। अब इसका आपका सेकंड समूह का आपका जो फर्स्ट डिजिट है वो सेम का सेम आपको है जैसा का जैसा लिखना है। 2 है, यहाँ पे 2 था तो 2 का 2 आ गया। 1 होता तो 1 का 1 आता। जो भी संख्या यहाँ फर्स्ट डिजिट के अंदर रहेगी वो आपकी यहाँ आएगी, इसको बोलते हैं भागफल। तो 2 का 2। यहाँ पर 2 आने के बाद में आपको करना है इससे जो विचलन आया था उसके साथ में आपको गुणा। तो 2 को 03 से आप जब गुणा करोगे तो ये आप 03 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो आपका 06 प्राप्त होगा। तो 0 एक संख्या इस संख्या के और एक संख्या आपके नेक्स्ट समूह में चली जाएगी, क्योंकि यहाँ संख्या सिर्फ आपकी 1 थी तो संख्या के नीचे संख्या आ गई। वापस काम वही जोड़ने का, 1 में 0 का जब लिखा गया तो वापस हो गया आपका 1, और 1 को जब लिखने के पश्चात वापस उस विचलन से गुणा करेंगे। 1 से 03 को गुणा किया तो यहाँ आगे 0 और यहाँ आगे आपका 3। वापस ध्यान दीजिए, 2 का आपका 2 को विचलन से गुणा करके लिखा तो 06। फिर 1 को का वापस आपको जोड़ के लिखना होता है। जो आंसर आए भागफल में उसको विचलन से गुणा करके फिर लिखना होता है। यहाँ पर कंप्लीट हो गए तो उधर भी आप जोड़ कीजिए। ये हो गया 5, 6 और 1 हो गया 7। तो आपको जो प्राप्त हुआ है तो ये 21 आपका भागफल है और शेष फल आपका 75 है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप इसमें लिख सकते हैं 2112 में जब 97 का भाग देते हैं तो 21 आते हैं भागफल और 75 आते हैं आपका शेषफल। ध्यान ये रखना है, जब भी आपकी शेषफल की संख्या
भाग देने की संख्या से यदि आपका बड़ा अंक आए तो आप इसको क्या करेंगे, भाग को आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा इस संख्या से यदि शेषफल आपका छोटा आए तो यह आपका भाग पूर्ण हो चुका है। अब आइए देखते हैं आपका सेकंड सवाल। सेकंड सवाल में आपको संख्या दे रखी है 3994, उसमें आपको भाग देना है 97 का। वापस आपका वही काम, आपको आधार लेना है, कितना 97 है तो आधार आपका हो गया 100 और विचलन 100 माइनस 97 किया तो आपको वापस विचलन प्राप्त हुआ 0.3, यानी कि 3 आपका विचलन। पुनः आपको 3 भागों में जो बांटा गया है उसको आपको लिखना है। फर्स्ट भाग में आपको पता है जिस संख्या का भाग देना है वो और जो विचलन प्राप्त हुआ है। सेकंड संख्या और थर्ड संख्या में आपकी जिस संख्या के अंदर भाग दिया जाता है वो संख्या लिखी जाती है। लेकिन आपका पहला काम थर्ड जो था आपका समूह, उसमें आपको इकाई और दाई यानी कि जो आपकी आधार में 0 है उसके अनुसार आपने यहाँ संख्या लिखनी है। तो आप बताइए थर्ड समूह में संख्या क्या प्राप्त हुई हमें, 94। उसके बाद में जो शेष संख्या आपकी बची है 39, तो ये हमने लिख लिया 39। कौन से समूह में आया, ये आपका सेकंड समूह में। अब आपका सेकंड समूह में जब हल करेंगे तो आपका पहला पद ये 3 का 3 आ गया। ये लिखने के बाद आपका जो भागफल का पहला डिजिट आया है उसको आप विचलन से क्या करेंगे, गुणा। तो 3 को जब 0.3 से गुणा किया तो आपका आंसर आया 0.9। इस संख्या के नीचे एक अंक के नीचे अंक आना चाहिए आपका। 9 में जब 0 को जोड़ा गया तो यहाँ आगे 9। अब इस 9 को जब विचलन से गुणा करेंगे तो 9 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 9 तिया 27, यह आ गया 27। यहाँ आपका कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं या फिर कोई भी आवश्यकता नहीं है लगाने की। अब इन्हें जोड़िए, 4 और 7 होते 11, 1 यहाँ हो गया हासिल पाई 1, 9 2 18, 2 20 और 1 मिलके हो गया 21। भागफल आया 39 और शेषफल आया आपका 211। मैंने आपको ये बताया था कि जब आपका शेषफल जिसमें भाग दिया जा रहा है भाजक से अधिक हो तो आपको इस संख्या में भाग और देना है। भाग वैसे हम किसका दे रहे हैं, 97 का। तो आप देखिए इस संख्या में 97 का भाग कितनी बार और जा सकता है। तो हम ये देखेंगे कि 97 को जब 2 से गुणा करते हैं तो आपका आता है 194 यानी कि 194। तो हम भाग 2 बार और बढ़ाएंगे तो यहाँ हमारे संख्या में नीचे क्या लिखेंगे, 194। जब 39 में 2 हमने यहाँ प्लस इसलिए किया है क्योंकि 97 का भाग हमने 2 बार और दिया है। तो जो हमने 2 दिया तो ये जोड़ के लिख दीजिए आप, 39 और 2 हो गए 41। यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से आंसर देंगे 11, 11 में से 4 गया, यहाँ रे पीछे आपके से 7, यहाँ आपके रहा 0, तो ये हो गए 20 में से 19 गया तो 1। तो आपका भागफल प्राप्त हुआ है आपको 41 और शेषफल आपका प्राप्त हो गया 17। 1,11,034 के अंदर आपको भाग देना है 889 का। तो देखिए आधार जब संख्या 889 है तो हमें ज्ञात है कि ये आपकी संख्या 1000 के क्या है, नजदीक संख्या है। जब इसका विचलन ज्ञात करेंगे तो आपका विचलन हमें प्राप्त होगा 1000 में से जब हम 889 को घटाएंगे तो आपका विचलन आपको प्राप्त होगा 111। लिखने का तरीका 3 भागों में इसको क्या करते हैं, विभाजित। भाग देना है हमें 889 का और विचलन हमें प्राप्त हुआ है 111।
सेकंड समूह और थर्ड में हमें पता है, थर्ड समूह के अंदर संख्या आपकी रहती है आधार में जितने अंक आपके जीरो में होते हैं उतने। तो 1000 में आपके जीरो है 3 अंक, तो हम आपके 3 अंकों को लिखेंगे आपके लास्ट पद में, और शेष जो रहे हैं वो आपके लिखेंगे सेकंड पद के अंदर। पहला पद आपका है जैसा का जैसा, एक का एक को जब 111 से गुणा किया तो ये हो गए आपके 111। एक को जोड़ा तो हो गए आपके 2, और 2 को जब 111 से हम गुणा करेंगे तो आपका पता है 222। 2 और 2 को मिलकर हमने जब जोड़ा तो ये हो गए आपके 4, और 4 को जब हम 111 से गुणा करेंगे तो 444, तो ये हो गए 444। 4 और 4 को जोड़ा तो हो गए 8, 3 और 2 5, 5 और 4 हो गए 9, 4 2 6 और 1 मिलके हो गया 7। तो आपका भागफल हो गया 124 और शेष फल हो गया आपका 798।